यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति विवेक युक्त बुद्धि और संयमित मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही परम लक्ष्य तक पहुंचता है। जो ऐसा नहीं करता वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जब मनुष्य इस भेद को समझ लेता है तो वह अपने विचारों को देख सकता है, अपनी इच्छाओं को पहचान सकता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह समझ अभ्यास मांगती है। मन को संयमित करना अभ्यास है, इंद्रियों को नियंत्रित करना जागरूकता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना अध्ययन है, और आत्मा की अनुभूति मौन है। अब यमराज नचिकेता को उस सूक्ष्म मार्ग की ओर ले जाते हैं जहां शब्द समाप्त होने लगते हैं और मौन आरंभ होता है। यम कहते हैं, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, वह इंद्रियों से परे है। आँख उसे नहीं देख सकती, कान उसे नहीं सुन सकते, स्पर्श उसे नहीं छू सकता, मन उसे कल्पना में नहीं बांध सकता, बुद्धि उसे पूरी तरह पकड़ नहीं सकती। वह अनुभव का विषय है, वस्तु का नहीं। यहाँ एक गहरी बात है। हम जीवन भर वस्तुओं को जानते हैं, रूप, नाम, संबंध, विचार, भावनाएं, लेकिन जो जान रहा है उसे कभी नहीं देखते। हम प्रकाश देखते हैं, लेकिन प्रकाश के स्रोत को नहीं। आत्मा वही स्रोत है। यमराज कहते हैं, सामान्यतः इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं। आंख रूप में उलझती है, कान ध्वनि में उलझते हैं, मन विषयों में उलझता है। इसलिए मनुष्य बाहर खो जाता है, वह भीतर देखना भूल जाता है। जो साधक इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लेता है, जो मन को स्थिर कर लेता है, जो बुद्धि को एकाग्र कर लेता है, वही आत्मा का अनुभव करता है। यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि यह आकर्षणों से विराम मांगता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है। यमराज कहते हैं, यह मार्ग तीक्ष्ण तलवार की धार जैसा है, सूक्ष्म, सावधानी मांगने वाला। साधक को सजग रहना होगा। थोड़ी सी असावधानी और मन फिर बाहर भाग जाएगा। यही ध्यान का महत्व आता है। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, ध्यान इंद्रियों की दिशा बदलना है। ध्यान विचारों के पीछे न भागना है, ध्यान साक्षी बनना है। जब साधक साक्षी बनता है, वह देखता है, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन एक साक्षी स्थिर है, वही आत्मा है। यमराज कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख परिवर्तन से उत्पन्न होता है और आत्मा परिवर्तन से परे है। यह ज्ञान केवल प्रयास से नहीं मिलता, पात्रता भी आवश्यक है। जब मन शुद्ध होता है, जब बुद्धि विवेक पूर्ण होती है, जब सत्य की आकांक्षा प्रबल होती है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। आज ध्यान एक तकनीक बन गया है, तनाव कम करने का साधन। लेकिन कठोपनिषद के अनुसार ध्यान आत्मा का द्वार है। यह मानसिक शांति नहीं, अस्तित्व का उद्घाटन है। जो आत्मा को नहीं जानता वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, लेकिन जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब कथा अपने अंतिम चरण में है। नचिकेता प्रश्न लेकर आया था, अब वो प्रकाश लेकर लौटेगा, और मृत्यु अब भय नहीं रहेगी।